12वां टाइप हम देख लेते हैं। इसमें सवाल का जो टाइप है थोड़ा इस प्रकार के है, थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देख लो, वो ध्यान देखिए, इसमें देखिए गौर से, एक सवाल को बड़ी ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। सवाल कुछ ऐसा है, y बराबर साइन एक्स रूट अंडर अब प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स, अब फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया है? अनंत तक। और आपको इस प्रकार का सवाल में ज्ञात करनी है dy बाय dx बराबर व्हाट, ये फाइंड करनी है, dy बाई dx फाइंड करनी है, इसका dy बाई dx फाइंड करनी है। तब बस आप गौर से देखना है कुल कितना रूट है इसमें, गौर करिए। नो, थोड़ा सोच के बताइए, इसमें अनंत रूट है, मतलब दिखाया गया है 3, लेकिन डॉट डॉट ऐसा ही करते करते अनंत रूट है। इस प्रकार का सवाल अगर आपको देखो ना, अभी रूट में साइन है, रूट में कुछ भी हो सकती है, कभी लॉग हो सकती है, कभी कॉस हो सकती है, कभी tan हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार का सवाल को हल करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, कितना रूट है इधर? अनंत। तो एक रूट ले आइए इधर, उधर से एक रूट इधर ले आइए, तो रूट हटती है तो क्या चढ़ती है? रूट हटती है तो स्क्वायर चढ़ती है। तो देखिए गौर से क्या होने वाली है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ध्यान से सुनिएगा। क्या समझ में आया ये आपको? अब देखोगे सर 3 रूट है, एक हटा लिए फिर भी 3 गो है, और वो 3 नहीं, वो अनंत रूट है ना। उधर रूट कितना है? और अनंत में से एक रूट हटा लेते हैं तो कितना बचती है? अनंत ही। मतलब अगर समुद्र से आप एक लोटा पानी अगर खींच लेते हैं तो क्या कम जाएगा? उतना ही नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें अनगिनत है उसमें से आप एक निकाल लेते हो तो कितना बचता है? अनगिनत ही, समझे? तो इसलिए अनंत रूट में से एक रूट आप इधर ले आए तो कितना रूट बचा? अनंत रूट। इधर क्या हुआ? स्क्वायर चढ़ गई। अब बताओ ये स्क्वायर, लेकिन एगो साइन तो खाली हो गया ना, एक साइन हो गई खाली। अब बताइए ये हो गई है साइन एक्स, और इस टोटल को देखिए, टोटल क्या है सर? यही टोटल वाई है, यही टोटल ऊपर का है, यही ना टोटल वाई है। गौर करेंगे, यही ना टोटल वाई है, ये टोटल क्या है? वाई। अब सवाल देखिए, आपका जो बहुत सारा रूट है वो कन्वर्ट होकर के ये बन गया। आप क्या इसको हल कर सकते हो? अब आप इसमें दोनों तरफ, अब आराम से दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं अवकलन। तो वाई स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2y इंटू dy बाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगी आपको कॉस एक्स, अब प्लस वाई का अवकलन होगी dy बाई dx, ये ना। अब बड़ी आराम से रिलैक्स्ड होके dy बाई dx को एक तरफ ले आइए, तो इधर आपको क्या दिख रही है? 2y इंटू dy बाई dx। इधर से आपको dy बाई dx लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी, और उधर क्या बचेगा? cos x। अब dy बाई dx कॉमन लेगा, dy बाई dx कॉमन ले देते होता है 2y माइनस 1 बराबर cos x, ये तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा? cos x बटा 2y माइनस 1, ये आपकी हो गई है dy बाई dx। बड़ी ध्यान से बना लोगे। ऐसे ही कुल सवाल है आपके पास, ऐसे ही कुल 5 सवाल है। क्या ट्राई कर सकते हो? इसका दूसरा सवाल ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा सवाल ये है y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, ये है। क्या हो जाएगा आपसे? सेम टू वही है ना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब वही है, आपको थोड़ा ट्राई करनी है। वो सोच के आइए, अगर प्रॉब्लम हो तब कल बनाइए, समझ रहे ना। घर पे जाइए, थोड़ा सोचिए, प्रॉब्लम हो तब कल पूछिए, समझ गए? तो पहले ये सवाल है, आप बना सकते हैं। फिर से हम डील कर लेते हैं, ये दूसरा सवाल है। क्या ये दूसरा को सेम टू सेम हल कर सकते हो? है ना, हमको टोटल सॉल्व करनी है। तीसरा सवाल कुछ ऐसा है जो कि देखना चाहोगे। तीसरा सवाल है y बराबर रूट अंडर cos x प्लस cos x प्लस रूट अंडर cos x अनंत तक। क्या आपको सेम टू सेम हल कर सकते हो? ऐसे ही हल होगी सेम टू सेम। इसका एक चौथा सवाल है जो थोड़ा सा अजीब टाइप का है, उसको देखते हैं। पहले इसको खाली कर सकते हो, जल्दी खाली कर लीजिए एक सवाल को। चौथा नंबर सवाल कुछ ऐसा है, x बराबर, ये प्रूव करने वाली सवाल है, x बराबर y प्लस 1 बट्टा, ध्यान से देखिएगा, 1 बट्टा y प्लस
1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/, ऐसे ही करते करते कहाँ तक गया है? अनंत तक गया। ये सवाल है, बड़ी विचित्र है। और ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया है x बराबर, इसमें कुछ सिद्ध करनी है, इसमें ना कुछ सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करने, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस प्रश्न में ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो आपको इसमें सिद्ध करना है, ये इसमें सिद्ध करना है dy/dx जो है वो बराबर में लानी है 2x² प्लस y² माइनस 3xy, ये आपको सिद्ध करनी है। इस प्रकार के सवाल में आप बड़ी गौर से आप सिद्ध कीजिए। मतलब उसमें पिछले वाला सवाल जो देख रहे थे उसमें सिर्फ कर रहा था dy/dx ज्ञात करें, आंसर मिला लीजिए। इसमें आपको dy/dx ये आना चाहिए, जो आपको दिख रहा है सो आना चाहिए। ये ध्यान से देखते हैं, गौर कीजिएगा, बड़ी ध्यान से सोचिएगा। x बराबर है ना, अब गौर कीजिएगा y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिएगा। इस जिसको हम घेरे हैं इसको देखिए और ये x बराबर को देखिए, जो घेरे हैं वही ना x का मान है। आपके पास कितना है y/1 प्लस y/1 प्लस y/, देख रहे हैं ना, y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/, कितना है? अनंत को, जिसमें से एगो छोड़ के बाकी सबको ले ले, फिर भी तो अनंत हुआ। मतलब अनंत में से एगो को छोड़ देते हैं तो कितना बचता है? अनंत ही बचता है। तो हम क्या किए, y प्लस 1/, एगो को छोड़ दिए, बाकी सबको ले लिए। अब ये सब जो घेरा गया है टोटल किसका? यही टोटल x के बराबर है, और यही टोटल x के बराबर है, क्योंकि यही तो टोटल x बराबर है। अब देखो x बराबर है y प्लस और 1/, और यही टोटल मान है x का, यही टोटल मान है x का। अब सवाल अपने औकात पे आ गई। अब आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते हो। क्वेश्चन है तो या तो आप इसको डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, है ना, या तो आप इसको उलट पुलट कर सकते हैं। पहले काम करें, पहले इसको लपेट करके एक रूप ले आते हैं। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 1/x, समझ में आया, है ना। थोड़ा सा इसको भिन्न का जोड़ घटाव भी कर सकते हो आप। y बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 1/x²। ये क्या है? ये y का मान हुआ। अब हम दोनों तरफ अवकलन कर सकते हैं। अब सीधे लिख सकते हो अब dy/dx। अब आराम से dy/dx ज्ञात कीजिए। चलिए u/v पे कर सकते हैं। नीचे में x है, बड़ी ध्यान देख लीजिएगा, नीचे में x² नहीं x होगी, ध्यान से। अब आराम से dy/dx ज्ञात कर सकते हो। dy/dx u/v पे कर लेते हैं। u/v का क्या कॉन्सेप्ट होती है? नीचे वाले को रखते हैं, ऊपर वाले का अवकलन होगा। बताओ ऊपर वाला कितना है? ये ना होगा, नीचे वाला रखो ऊपर वाला का अवकलन, तो ऊपर वाला x² का अवकलन 2x और एक का 0। नीचे वाले को रखो, ऊपर वाला का अवकलन किए माइनस, ऊपरे वाले को रखेंगे यहाँ पे x² माइनस, ऊपरे वाले को रखेंगे और नीचे वाले का अवकलन कितना होगा? 1 होगा। मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा चढ़ गए उस पर, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर, यही ना। बड़ी आराम से रिलैक्स होकर आगे बढ़ाते रहिए और आपकी काम हो जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऊपर कितना है? ये है 2x² माइनस ब्रैकेट तोड़िए, हो जाएगा x² अब प्लस 1/x²। सही है, ये बिल्कुल सही है। आइए काम कर लेते फिर। यहाँ पे कुछ कटखुट होने वाली है का? कुछ जोड़ घटाव भी होगी? आपको नहीं लग रहा 2x² में से x² घट जाएगा तो कितना बचेगा? x² प्लस 1/x²। सही है। चलिए बात कर लेते हैं फिर dy/dx। आपको छोड़ना नहीं है, अगर सिद्ध करने के लिए नहीं कहा था तो यहीं छोड़ देते हैं आंसर, लेकिन हमको ये ना लाना है। चलिए एग्जाम्पल शुरू कर लेते हैं। एक काम करें, आया का? वो नहीं आया, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। क्या अलग कर सकते हो? ये बताइए, तो अलग करोगे तो आपको 1 प्लस 1/x² दिखेगा। क्या समझ में आया? समझ आओ, 1 प्लस अलग अलग करेंगे, ये बताइए तो 1, ये बताइए 1 प्लस x²। समझिए कि नहीं? अब बढ़िया, अभी भी लेकिन हमको जो चाहिए ना उसमें x y दोनों चाहिए। अभी जो हमको दिख रहा है उसमें सिर्फ x दिख रही है ना, लेकिन हमको चाहिए x y दोनों। कुछ ऐसा करो, मान बैठाओ कहीं से मान बैठाइए। आप कहीं से कहाँ मान बैठा? यहीं से मान बैठा सकते हो। आप इसको समीकरण 1 डिनोट कर सकते हैं, मान बैठाने में ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कितना है? 1/x² और यहाँ पे 1/x है। तो यहाँ से अगर 1/x का मान निकालेंगे तो x माइनस y आएगा। थोड़ा इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा।
एक मिनट, हम आपको तुरंत देख लेते हैं। क्या सोचोगे हम सही लिखें? यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। कैसे सही लिखें? देखो यहाँ से 1/x का मान कितना होगा? x माइनस वाई। 1/x का मान होगा x माइनस वाई। यहाँ से नहीं होगा समीकरण 1 से। और यहाँ पे हमको दिख रहा है 1/x नहीं दिख रही है, 1/x का होल स्क्वायर दिख रहा है। मतलब 1/x की जगह पे x माइनस वाई लिखेंगे तो उसका स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिख लिए? अब इसमें x y दोनों दिख रहा है ना, अब इसको तोड़िए दिमाग लगा के। अब dy/dx तोड़िए, शायद आ जाए। अब बताओ 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तोड़ दिए। क्या आया हो? ओहो, हमको 3xy चाहिए, हमको यहाँ पे 2xy दिख रहा है, लेकिन हमें इसमें कहीं भी एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक दिख रही है। इस एक का भी मान कहीं से बैठाना पड़ेगा आपको। तो हमको ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे आपको एक का भी मान बैठाना पड़ेगा। क्या नहीं बैठाना पड़ेगा? बताओ तो एक का मान कहाँ से होगा? यहाँ से एक का मान x माइनस वाई गुने x, क्योंकि भाग में ना है। देखो कितना हो जाएगा सबको। और ये जो है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा देखिए तो एक का मान बैठा है, कैसे लिखे हैं? और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान पुट हुआ है, सही है का? यहाँ देखो एक का मान यहाँ से, ये x माइनस वाई भाग में नहीं गुना हो जाएगा। अब आराम से हम इसको तोड़ते हैं, dy/dx ज्ञात करनी है। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए आराम से इसको तोड़िए। तो ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगी कितना? x स्क्वायर माइनस xy और प्लस x स्क्वायर, ये नहीं प्लस x स्क्वायर, माइनस 2xy, ठीक है ना, माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर। ध्यान से देखने वाले, क्या कोई जाति मिला? झूठ नोट के लिए x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर माइनस xy और माइनस 2xy माइनस 3xy और प्लस y स्क्वायर। क्या आया का आपको? वो यही चाहिए, यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो बड़ी आराम से उलट पुलट के सिद्ध कर सकते हो। ये एक चौथा सवाल था जब को थोड़ा पटांग देखने में लग रहा था, बना लिए। चलिए एक पांचवा देखते हैं, जल्दी से खाली करिए। ये भी बहुत इजी है। y बराबर रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x। ऐसे ही करते करते कुल कितना रूट है? अनंत रूट है, दिख नहीं रहा लेकिन अनंत है। इसको आपको सिद्ध नहीं करनी, इसमें भी सिद्ध करनी है, इसमें कुछ सिद्ध करनी है। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को कुछ प्रूव करनी है, कुछ सिद्ध करना है। आइए ध्यान देते, मस्ती मत करो। सिद्ध करना है 2y माइनस 1, एक मिनट यार, इंटू dy/dx बराबर 1/x। ये जो है हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए ये कैसे आएगा। सो सेम टू सेम प्रोसेस। इसमें कुल कितना रूट है? अनंत रूट है। तो एक रूट को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट हटेगा, स्क्वायर चढ़ेगी, लेकिन वो एक लॉग तो फ्री हो जाएगा ना भाई। एक लॉग फ्री हो जाएगा और बाकी पे वही प्रोसेस रहेगी। रूट अंडर लॉग एक्स, रूट अंडर लॉग एक्स, रूट अंडर लॉग एक्स। बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉट डॉट कहाँ तक है? अनंत तक है, अनंत तक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाई स्क्वायर है और ये है लॉग एक्स। यही ना टोटल जो है वाई है, जिसमें मान बैठा लिए प्लस वाई करके। अब आप दोनों तरफ अवकलन करोगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पड़े। अवकलन करने, अब दोनों तरफ अवकलन कीजिए। थोड़ा एक राउंड करते हैं अवकलन। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y इंटू dy/dx है। अब बराबर log x का सीधे हो जाएगा 1/x और फिर y का हो जाएगा dy/dx। अब अगला स्टेप यहाँ से कुछ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम सारे dy/dx वाले एक साथ लाएँ तो इधर कितना हो जाएगा? 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx। अब बराबर उधर 1/x को छोड़ ही देते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन होगी क्या? dy/dx को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 2y माइनस 1 बराबर 1/x। क्या आया? क्या
यस, ये तो चीज़ है, आपको जो चीज़ लाना था ला लिए बड़े ध्यान से। ये आपका आखिरी सवाल है, जल्दी से खाली कर लीजिए। ये टाइप क्लियर हो गई। एक 2 मार्क्स का रहता है सवाल, इससे जल्दी खाली कर लीजिए।